डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने से क्या क्या लाभ मिलता है, आज हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने से आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है, डायरेक्ट सेलिंग किन लोगों को करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो मैं आज देने जा रहा हूं और बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जो लोगों के बीच में है और उस भ्रांतियों को मैं कोशिश करता हूं दूर करने का। तो सबसे पहले यह समझने का प्रयास करिए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से क्या क्या लाभ मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने से जो सबसे बड़ा लाभ मिलता है वो है नाम और सम्मान। नाम और सम्मान जिसके पीछे लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। जरूरी नहीं कि जीवन में पैसा ही सब कुछ हो। जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है लेकिन उनको जानता उनका पड़ोसी भी नहीं है। तो इस जीवन में नाम और सम्मान भी बहुत जरूरी है। अगर लोग आपका इज्जत करें, आपकी इज्जत करें, आपका सम्मान करें, आपको हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जाने, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में संभव है। क्योंकि यहां पर जो आप टीम बनाते हैं उनके द्वारा जो टीम बनती है, लगातार जो ये प्रोसेस टीम बनाने का चलता है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, क्रॉस लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन, जितने भी लोग होते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से लेकर हर व्यक्ति तक, जब आप एक अच्छा काम करते हैं तो आपको सब लोग जानते होते हैं और सब लोग जो जानते हैं वो एक अच्छी निगाह से आपको देखते हैं, एक सम्मानीय निगाह से आपको देखते हैं। लिहाजा आपका नाम होता है, आपका सम्मान होता है, लाखों की संख्या में आपकी पहचान होती है, लाखों के बीच में आपकी एक अलग पहचान होती है। तो एक बहुत बड़ा कारण है जिसके पीछे बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहते हैं। दूसरा जो कारण है जिसके पीछे लोग बहुत ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग के पीछे भागते हैं वो है पैसा। हम लोग जीवन में जो भी लोग सर्विस में है वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं, जो बिजनेस में है वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि दोनों जगह पे एक लिमिटेशन है। निश्चित तौर पे उन दोनों में श्योर शॉर्ट पैसा आता है। निश्चित तौर पे हर महीने आपके पास पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा इतना ही आएगा जितना आपकी जिंदगी के लिए पर्याप्त होता है और उस पैसे से आप जिंदगी में वो मौज, वो मस्ती, वो एंजॉय नहीं कर सकते हैं जिसकी आपको चाहत होती है। जब तक हमें कोई नौकरी नहीं मिल रही होती है तब तक तो हम उसके पीछे फाइट करते हैं और जब नौकरी मिल जाती है तब हम इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि सुबह रोज जाना, रात को लौट के आना और अल्टीमेटली जितना पैसा मिलता है वो पेट के लिए तो ठीक होता है, लेकिन उसके बाद जो जिंदगी में ऐशो आराम की जिंदगी होती है उसके लिए बहुत शॉर्ट हो जाता है, बहुत कम पड़ जाता है। तो ऐसी अवस्था में डायरेक्ट सेलिंग एक शानदार बिजनेस है हर व्यक्ति के लिए, जो सर्विस में है उनके लिए भी, जो बिजनेस में है उनके लिए भी, और पार्ट टाइम में ही सही लेकिन इसको जरूर करना चाहिए। नंबर 3, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है घूमने फिरने का। आप लोग जानते होंगे कि हर व्यक्ति की एक चाहत होती है देश घूमना, विदेश घूमना। विदेश तो छोड़ दीजिए, देश में भी अपने राज्य में लोग नहीं घूमे हुए हैं। दूसरे राज्यों की बात छोड़ दीजिए, जो आज 29 राज्य हैं, बाकी केंद्र शासित प्रदेश है, कुल मिला के भारत में एक से एक दर्शनीय स्थल है, लेकिन हम सभी लोग ऐसे हैं जो आज तक कभी भी कहीं नहीं जा पाए। तो एक भावना भी अंदर होती है घूमने फिरने की। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने के बाद आपको इस पर्यटन वाले काम में भी बहुत इंजॉय आएगा। सबसे पहले तो आपकी टीम धीमे धीमे जब एक्सपेंड करती है, आज जैसे हम लोग की 18 स्टेट में टीम बन गई है, तो 18 स्टेट में इत्तेफाकन मेरा जाना हुआ, जो कि अन्य जगहों पे काम करते हुए शायद मैं नहीं जा पाता। लेकिन इस छोटे से पीरियड में, 3-3.5 साल के पीरियड में 18 स्टेट का दौरा मैंने किया केवल डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। और अभी ये मेरा जो है एक्सपेंड होता चला जा रहा है और अन्य जगहों पे भी टीम बनती चली जा रही है और जहां जहां से मीटिंग के लिए कॉल आएगा वहां पे मुझे जाना है। लिहाजा धीमे धीमे टीम पूरे देश में फैलती चली जा रही है और पूरे देश में टीम फैलने की वजह से मेरा हर जगह घूमना फिरना लगा रहता है। तो एक पर्यटन का काम, देश विदेश सब तरह के घूमने का काम बहुत शानदार होता है। साथ में कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं वो कंपनी भी आपको कहीं ना कहीं ऑफर्स देती है, कभी नेपाल टूर का, कभी लंदन टूर का, कभी मॉरिशस टूर का, कभी देश में कहीं गोवा घूमने का, तो कहीं जिम कॉर्बेट घूमने का, कहीं दार्जिलिंग घूमने का, इस तरीके से कभी हरिद्वार का टूर, कभी दिल्ली का टूर, इस तरीके से तमाम टूर्स मिला करते हैं जिसमें कि रहना खाना बिल्कुल फ्री होता है, आना जाना का एक्सपेंस आपका होता है। कहीं कहीं पे जैसे विदेश का टूर होता है तो आना जाना भी फ्री हो जाता है, साथ में वहां रहना खाना घुमाना फिराना सारा कुछ कंपनी मैनेज करती है। तो इस तरीके का जो टूर होता है उसकी वजह से भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है पैसिव इनकम। मनुष्य अपने जीवन में ज्यादातर एक्टिव इनकम के लिए प्रयास करता है और उसी जद्दोजहद में बस करता 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 एक दिन पेंशन के ऊपर डिपेंड होकर रह जाता है और जीवन पर्यंत एक निश्चित तौर के टेंशन में जीता रहता है। पेंशन टेंशन यही उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन के रह जाता है।
जबकि सच्चाई ये है, मनुष्य को हमेशा प्रयास करना चाहिए पैसिव इनकम के लिए। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो हम रात के सोते समय भी इनकम करते हैं, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। एक्टिव इनकम वो है जो हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करने से पैसा कमाते हैं, और पैसिव इनकम वो है जो हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तब भी हमारे पास पैसा आता है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी देता है, क्योंकि यहां पर जो हम करते हैं उसका भी पैसा आता है, और साथ में जो हमारी टीम काम करती है उसका भी पैसा आता है। तो हम जो काम करते हैं उसको एक्टिव इनकम बोलेंगे, और जो टीम काम करती है उसको पैसिव इनकम बोलेंगे। अल्टीमेटली हमारे नहीं करने पे भी, कहीं हम किसी भी अवस्था में हो, अगर काम करने के लायक अवस्था में नहीं है तो भी हमारे पास पैसा आता है, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको पैसिव इनकम की संभावना भी रहती है। प्लस में मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है टाइम फ्रीडम। हर व्यक्ति चाहता है समय की आजादी, तो आपको ये न सर्विस में मिलेगा न बिजनेस में मिलेगा, आपको ये मिलता है केवल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको समय की आजादी मिलती है, आप कहीं भी चाहे घूमने जा सकते हैं, अपने काम को अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने समय को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। और ये केवल संभव है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। और साथ में यहां पर संभव है मनी फ्रीडम। यहां पर चूंकि इतना पैसा आता है जिसकी कोई था नहीं है, धीमे धीमे शुरुआती दौर में स्ट्रगल होगा, हर बिजनेस में होता है, यहां भी होगा। किसी भी चीज में एकदम से पैसा नहीं आता है, 2 का 2 धीमे धीमे करके आपका 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, ऐसे करके धीमे धीमे जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उनका मनोबल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उनके अंदर एजुकेशन लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी टीम में लीडर्स बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आप मनी फ्रीडम की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, पैसों की आजादी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आपको ये फील होने लगता है कि अब इस पैसे को कैसे मैनेज करना है। ये भी कला डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको सिखा देता है कि किस तरीके से इस पैसे को मैनेज भी किया जाए। तो हमने आज सीखा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नंबर 1 पे आप कमा सकते हैं नाम और सम्मान, जिसकी बहुत ज्यादा चाहत होती है। साथ में आपके पास पैसा बहुत सारा आ सकता है, साथ में आपको घूमने फिरने का, पर्यटन का अवसर मिलता है देश और विदेश, साथ में आपके पास आता है पैसिव इनकम, साथ में आपके पास आता है एक्टिव इनकम, साथ में आपके पास आता है टाइम फ्रीडम, साथ में आपके पास आता है मनी फ्रीडम, और सबसे ज्यादा होता है आपका पर्सनालिटी डेवलप। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी एक शानदार, लोगों से बात व्यवहार बनाने का एक शानदार प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग के रूप में। तो आप लोगों को अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर पॉजिटिव माइंडसेट से इसको देखेंगे तो बहुत ही शानदार व्यापार आपके सामने में है। और अगर आपको इस बिजनेस को करने का है, मेरे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं आईएमसी बिजनेस में, क्योंकि मैं फुल टाइम आईएमसी बिजनेस करता हूं और दिन रात एक करके आज 18 स्टेट में अपनी टीम को बढ़ाया हूं, और आगे भी इसको एक्सपेंड करने का, इसको बढ़ाने का, आयुर्वेद को और ऑर्गेनिक को देश विदेश तक पहुंचाने का ये मेरा एक संकल्प है। मैं इस मिशन के तहत इस काम को कर रहा हूं। तो आप लोग साथ दीजिए और इसको बहुत तेजी के साथ में पूरे देश में इसको फैलाया जाए और सभी लोगों को आयुर्वेद के महत्व को बताया जाए।